ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के क्या कर लिया था आपने? मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को हार्डवेयर चाहिए था वहां से। अब वो हार्डवेयर कैसे आता है? पाकिस्तान चाइना से JF-17 थंडर जो है वो एयरक्राफ्ट्स खरीद रहा है, और JF-17 जो है उसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन्स रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, और चाइना वो पाकिस्तान को दे नहीं सकता जब तक रशिया उसको इजाज़त ना दे। तो आपको जो आपके एयरफोर्स का एक बड़ा मेन स्टे बन, ये अस्त्र मिसाइल है क्या? ये एयर टू एयर मिसाइल, हम लोग तो एयर टू एयर ले रहे हैं, इसके और वर्जन्स भी हैं। ये अस्त्र मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। अपनी टेरिटरी से मारा जा सकता था वहां पे किसी भी प्लेन को, और वो प्लेन गिर जाता। पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान डायलॉग और जंगबंदी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया है। हम चूँकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, ज़ाहिर हमारी, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब कभी भूखे नंगों को भी किसी से ख़तरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने दिन दिहाड़े पाकिस्तान पर मिसाइल मार एटमी मुल्क के मुंह पर थप्पड़ मारा था। ये एटमी मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी ही शर्म की बात थी। भारत ने दिन दिहाड़े मिसाइल मारी तो आपने भारत का क्या उखाड़ लिया? आप सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ करना आपके बस में नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के JF-17 बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, क्योंकि JF-17 के अंदर रशियन मेड इंजन्स लगते हैं, और चाइना रशिया की परमिशन के बिना पाकिस्तान को इन इंजन्स की सप्लाई नहीं कर सकता। पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए पैदा हुए इस संकट से काफी दुखी दिखाई दे रहा है। एक और डेवलपमेंट में भारत ने अब अस्त्र मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिस मिसाइल से भारत अपनी सीमा में ही रहकर पाकिस्तानी जहाजों को गिरा सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। देखें, पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म की ना फ़िज़ा बनाएगी। अमेरिका, इसराइल, भारत और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और इस तरह बनाई गई जिस तरह ये सारे के सारे बस हमारे ही ख़िलाफ़ हैं। हम चूँकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, ज़ाहिर हमारी, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब कभी भूखे नंगों को भी किसी से ख़तरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के क्या कर लिया था आपने? यानी अपने आप को सबसे पहले, जब आप मुकाबले में खिलाड़ी उतरते हैं तो एक दूसरे को ज़रा तोलते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये, बल्कि उसमें वेट भी होता है कि जी इतने वेट वाले का फ़लाँ के साथ लड़ाई है। और वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। वो कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में आलमी उसके मामे बने हुए थे इशूज़ के। भाईजान पहले अपना घर संभालें। क्योंकि इमरान खान यू टर्न लेने के माहिर हैं, और उसका कोई ना कोई उनकी एक्सक्यूज़ जो है वो आड़े आ जाएगी वहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि इमरान खान के दो किस्म के बयानिया आ गए हैं। बैरून मुल्क एक और बयानिया है और अंदरून मुल्क एक और बयानिया है। अंदरून मुल्क अमेरिका मुखालिफ बयानिया है। अंदरून मुल्क ये कहानी है कि रशिया से मैं तेल इंपोर्ट कर रहा था तो उस वजह से मुझे हटाया गया। अंदरून मुल्क तो हमें ये बताया जा रहा है। बैरून मुल्क वो कह रहे हैं कि रशिया से जो डील थी वो तो 7 साल पहले हुई थी, 8 साल पहले हुई थी, और जो पार्ट्स का था वो तो 2008 से हो रहा था। वो क्या रहा है? पहले मैं आपको इमरान खान का एक क्लिप सुनाता हूं जो फॉरेन टीवी को उन्होंने कल दिया। वो क्या था, वॉच। आपको दोबारा दिखाऊंगा। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं कि मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को हार्डवेयर चाहिए था वहां से। अब वो हार्डवेयर कैसे आता है? पाकिस्तान चाइना से JF-17 थंडर जो है वो एयरक्राफ्ट्स खरीद रहा है, और JF-17 जो है उसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन्स रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, और चाइना वो पाकिस्तान को दे नहीं सकता जब तक रशिया उसको इजाज़त ना दे। तो आपको जो आपकी एयरफोर्स का एक बड़ा मेन स्टे बन गया JF-17 थंडर। जब आप उसके जहाज़ आप चाइना से ले रहे हैं तो उसमें रशियन इंजन्स हैं, तो ऑब्वियसली वो उस हार्डवेयर की बात करें या उस तरह की और चीज़ों की बात करें।
दूसरा वो कह रहे हैं कि जो गैस हमने लेनी थी ये तो 6 साल से नेगोशिएट हो रहा है, 7 साल से नेगोशिएट हो रहा है, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो कि मैं रशिया फ्रेंडली हूँ? और सारे स्टेक होल्डर्स का ये क्रेडिट है कि वो उसमें साथ थे। क्या कहा उन्होंने, दोबारा सुने। आपने सुना कि इमरान खान ने कल कैसा यू टर्न लिया। भारत की इंडिजिनसली मेड अस्त्र मिसाइल, उसको लेने के लिए, उसको एयरफोर्स और नेवी को देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,971 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो जो कंपनी हैदराबाद की उसे बनाती है, उसके साथ, उसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। वो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो हमारी एयरफोर्स को और नेवी को अस्त्र मिसाइल देगी। अस्त्र मिसाइल बड़े अच्छे टाइम पे आ रही है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब कोई भी मिसाइल जो 37 किलोमीटर से दूर मारती है वो उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बोलते हैं। 37 किलोमीटर क्यों? 37 किलोमीटर मतलब 20 नॉटिकल माइल इसका टारगेट होता है। 20 नॉटिकल माइल विजुअल रेंज बोला जाता है। 20 नॉटिकल माइल से दूर कोई भी है उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज बोला जाता है। अस्त्र मिसाइल है क्या? ये एयर टू एयर मिसाइल, हम लोग तो एयर टू एयर ले रहे हैं, इसके और वर्जन्स भी हैं। एयर टू एयर मिसाइल का हम लोगों को फायदा कहां होगा? हमें फायदा वहां होगा जहां पर हमारे पास बालाकोट स्ट्राइक के बाद हमारे विंग कमांडर अभिनंदन गए थे और जाकर के उन्होंने एक F-16 गिराया, और F-16 गिराने के टाइम पर उनका भी प्लेन गिरा और वो वहां पर प्रिजनर, उन्हें पकड़ लिया गया। बाद में वो छूट के भी आ गए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अस्त्र मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। अपनी ही टेरिटरी से मारा जा सकता था वहां पे किसी भी प्लेन को, और वो प्लेन गिर जाता। बड़ी ही काबिल मिसाइल है। इससे पहले हम रशिया की R-77, R-27ER और R-27ET मिसाइल यूज कर रहे थे इसी काम के लिए। लेकिन वो मिसाइल्स अस्त्र से एक तो इंफीरियर है, दूसरा रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस वॉर की वजह से ये मिसाइल जो है वहां से हम लोगों के पास डिफेंस इक्विपमेंट, उसको खुद को जरूरत है अभी रशिया को, तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसी भी चीजें हैं कि जब जरूरत पड़े और उस समय ना आ पाए, तो इसलिए हम लोगों ने अस्त्र मिसाइल अपने पास रख लिए और अस्त्र मिसाइल को हमने इंडक्ट कर लिए। अभी खरीदने का ऑर्डर दिया है। करीब 7 से 8 करोड़ के बीच में एक मिसाइल की कॉस्ट है। और हमारी ये जो मिसाइल है ये INS विक्रमादित्य पे भी डिप्लॉय की जाएगी। दैट मीन्स एयरफोर्स और नेवी, हम एयर से भी और नेवी से भी हम इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। मतलब वहां के से प्लेन उड़ेंगे तो वो भी जाकर के मार सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल मतलब हमारा प्लेन चल रहा है और प्लेन से फायर होती है, हमारे फाइटर जेट से फायर होती है। इस मिसाइल का बहुत अच्छा यूज है। ये आगे जाने के, ये आगे मतलब अभी तो कोई पे लेगी, आगे हम तेजस और MiG-29 पे भी इंटीग्रेट कर देंगे इस मिसाइल को। ये मिसाइल जो है, जो ऑर्डर आया है अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है और मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया को बहुत बूस्ट मिलेगा इससे। हम लोगों का पहले से प्लान था कि हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें।